हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चा पार्टी आज की क्लास में एकदम धमाकेदार कॉन्सेप्ट होगा और अच्छे से समझ में आएगा, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे आपका हिंदी मीडियम हो, चाहे आपका इंग्लिश मीडियम हो। ठीक है, कोई भी बोर्ड हो आपको सब कुछ समझ आएगा। तो दो पार्ट आपके देखिए, इसमें क्या होगा, विद्युत आवेश, कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। किसके बारे में आज डिस्कस करेंगे बच्चों हम? विद्युत आवेश, कूलाम का नियम, विद्युत आवेश, कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट बूस्टर, मतलब थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बताएंगे प्लस आपके क्वेश्चंस भी इस सीरीज में स्टार्ट करने का। ओके, तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ फर्स्ट कॉन्सेप्ट फर्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपकी पहली स्लाइड में और आपको एकदम अच्छे से समझ आएगा कि सर ये क्या लिखा है रे बाबा। हिंदी है, हिंदी, लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इंग्लिश में भी मैं कन्वर्ट करके बताऊंगा सब कुछ। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट आता है विद्युत आवेश, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हम करें कि किसी पदार्थ का वह गुण, मतलब कोई आपका ऑब्जेक्ट है, कोई आपका सबस्टेंस है, उसका वो प्रॉपर्टी जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न होते हैं। मतलब आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, मतलब विद्युत आवेश होता है, वो क्या होता है, किसी कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस कोई ऑब्जेक्ट है, उसके कारण, जिसके कारण उसमें क्या विद्युत तथा चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न होते हैं। मतलब आपका इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों ही जनरेट होते हैं, तब हम उसे कहते हैं कि ये विद्युत आवेश है। तब वो आपका क्या कहलाता है, मतलब वो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी वह प्रॉपर्टी जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों का मतलब जनरेट होता है। ठीक है, थोड़ा तबियत लो है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ आएगा। इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों ही जनरेट होते हैं, तो वो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। जो आपका चार्ज होता है उसे हम सर किससे डिनोट करते हैं? Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये सर आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि है या अदिश राशि या सदिश राशि है। तो मेरे प्यारे बच्चों बताना, तो ये आपकी कैसी है? अदिश राशि है, अदिश राशि है, मतलब बोले तो स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी आप जानते हो, मतलब सदिश राशि कौन सी होती है, अदिश राशि कौन सी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सदिश राशि जो होती है ना, सदिश राशि के अंदर हम दिशा और परिमाण दोनों को ही व्यक्त करते हैं, जिसके अंदर दिशा और परिमाण दोनों को ही डिनोट किया जाता है, दोनों को ही दर्शाया जाता है, तो वो आपकी सदिश राशि होती है। मतलब वेक्टर क्वांटिटी जो होती है जिसके अंदर क्या डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ मतलब दोनों के बारे में बताया जाता है, तो वो होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? यहां तक समझ आया? एक एक कॉन्सेप्ट समझ आएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब बात आती है सर वेक्टर क्वांटिटी समझ गए हम कौन सी होती है, जिसके अंदर डायरेक्शन भी होती है एंड मैग्नीट्यूड भी होता है। अब आती है बात सर किसकी? अरे बाबा, अदिश राशि की। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी वह क्वांटिटी होती है, मतलब वह राशि होती है जिसके अंदर ओनली ऑन मैग्नीट्यूड होता है, जिसके अंदर ओनली ऑन परिमाण होता है, ओनली ऑन परिमाण को डिनोट करता है, तो वो आपका क्या होता है बच्चों? अदिश राशि होती है। आ रहा है समझ में? बिल्कुल सर। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ कि आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, फर्स्ट आपका हेडिंग क्या था? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज आपका क्या होता है? जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, वो उस ऑब्जेक्ट का जिसके कारण उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोथ जनरेट होते हैं, तो वो आपका विद्युत आवेश कहलाता है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। और इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है एंड इलेक्ट्रिक चार्ज Q इक्वल टू NE होता है। सर यहाँ पर Q क्या होता है? Q आपका बच्चों विद्युत आवेश होता है। क्या होता है? विद्युत आवेश, जिसे बोले तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोले तो बच्चों? इलेक्ट्रिक चार्ज। एक एक कॉन्सेप्ट समझ आएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, बिल्कुल। एंड N क्या होती है बच्चों? N आपकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की
संख्या, समझ गए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आ रहा है समझ में? अगर मेरे प्यारे बच्चों को अगर समझ आ रहा है, एक एक कॉन्सेप्ट एक एक बात मेरी समझ आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, आग लगा देना, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना, कह देना कि भाव हो गया काम स्टार्ट। ठीक है, तो अब ई जो है वो ई क्या है बच्चों? ई जो है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। ठीक है, क्या है? ई जो है वो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। समझ गए? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो यहां तक मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर हुआ। अब बात आती है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों वो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। इतना चार्ज होता है, वो भी निगेटिव का होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निगेटिव होता है और प्रोटॉन पर चार्ज आपका पॉजिटिव होता है। आया समझ में यहां तक एक ही कॉन्सेप्ट? ठीक है सर, यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है, अब बात आती है बच्चों कूलाम्स लॉ। ठीक है, सेकंड है कूलाम का नियम। क्या है बच्चों? कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम ये कहता है बच्चों, जैसे आपके दो चार्ज हैं, मतलब एक आपका चार्ज ये है और एक चार्ज ये है। ठीक है, जो भी है, ठीक है, ये चार्ज है, एक आपका ये चार्ज है। ठीक है, तो और इसकी कितनी डिस्टेंस पर रखा गया है? ये r डिस्टेंस पर। इस पर चार्ज आपका Q1 है, इस पर चार्ज आपका Q2 है। तो कूलाम्स लॉ कहता है, कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम कहता है, इस नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये कहता है कि जो भी इस पर फोर्स लगेगा उन दो आवेशों के गुणनफल, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, चार्ज जो है उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इस प्रोपोर्शनल होगा। क्या? जो भी फोर्स लगेगा इस पर, जो भी फोर्स लगेगा इन दो आवेशों के बीच में, उन दोनों के गुणनफल के, मतलब प्रोडक्ट करेंगे, जो जो आपके चार्ज होंगे उन दोनों के गुणन प्रोडक्ट, मतलब डॉट प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ऐसे ही से मैंने डाल दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से बच्चों f इज प्रोपोर्शनल, उसकी जो डिस्टेंस है उसके क्या होता है? 1/r², मतलब उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो फोर्स होता है। तो यहां से आपको दो आपको क्या निकल के आती है बच्चों? दो आपको क्या इक्वेशंस निकल के आती हैं। ठीक है, कूलाम्स लॉ की। फर्स्ट कूलाम्स लॉ में क्या कहता है कि जो भी दो आपके चार्ज दिए होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट कीजिए और जो फोर्स लगेगा उसके अनुक्रमानुपाती, मतलब प्रोपोर्शनल होगा। समझ गए? ऐसी जो डिस्टेंस है उसके 1/r² प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है सर, दोनों चार्ज हैं, इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। तो अब यहां से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा, देखिए यहां से दिख रहा होगा, तो f अब ये प्रोपोर्शनल है, तो यहां से क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन r² हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो बच्चों क्या आएगा? एक कांस्टेंट आ जाता है k। ठीक है, और Q1 Q2 अपॉन r²। यहां पर जो कांस्टेंट k आता है उसकी वैल्यू बच्चों होती है k = 1/4πε0 ये होती है। ठीक है, याद रखना, ये आपकी क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है, एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन, न्यूटन, समझ गए? क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। आ रहा है समझ में? बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, तो F = 1/4πε0 एंड Q1 Q2 अपॉन r²। ये बच्चों निकल के आ जाता है इसका फोर्स का फॉर्मूला। क्लियर हुआ? तो यहां से आपका ये कूलाम्स लॉ बस यही है कि वो कहता है कि दो आप इस लॉ के अनुसार दो आपके जो चार्ज है उनको मल्टीप्लाई कीजिए और उसका जो फोर्स लगेगा उस पर उसके प्रोपोर्शनल है, और जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मुझे उम्मीद है कि आई होप कि क्लियर हुआ होगा आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलाम्स का लॉ। ठीक है, अब देन बात आती है अब इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्या होती है बच्चों? किसकी बात आती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझना, मैं यहीं पर समझा दे रहा हूं, मैं एक रेज ना करना चाहूं। पहली बात ये देख लें, आप लोगों को दिख रहा है एकदम अच्छे से? अरे वाह, क्या बात है, सब कुछ एकदम लल्लन टॉप दिख रहा है हमारे बच्चों को। ठीक है, तो यहां तक दो चीज आपको क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की, विद्युत क्षेत्र।
विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र आपका क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हम करें तो जैसे कोई आपका एरिया है, जैसे ये है, ठीक है, ये एरिया है, इसमें कोई चार्ज रखते हैं, कोई चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज हो चाहे आपका निगेटिव चार्ज हो, रखा है। अब उसके एरिया में, उसके क्षेत्र में कोई अलग दूसरा कोई और चार्ज रख देते हैं, जैसे यहाँ पर क्यू चार्ज है। अब इसके क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, विद्युत क्षेत्र में कोई अन्य चार्ज और रख देते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों? भाई जाहिर सी बात है, आप किसी एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, आपके घर के पास कोई और आ जाए, मतलब पहले आप अकेले रहते थे, उसी घर में और एक दो लोग आ जाए, तो क्या होगा भाई? या फिर तो आकर्षण हो जाएगा, मतलब आपका या तो आपका उससे अट्रैक्शन हो जाएगा, या फिर उससे आपका क्या हो जाएगा? रिपल्शन होगा, मतलब या आकर्षण होगा आपका, बहुत प्यारी प्यारी सी दोस्ती हो जाएगी, या फिर इतनी हैवी वाली लड़ाई हो जाएगी कि यार तेरा मुंह नहीं देखना चाहता हूं, तेरा ये नहीं करना चाहता हूं, ऐसे ऐसे रहोगे, ठीक है। तो वही चीज है, पहले कोई क्यू चार्ज रखा था, अब इसी में एक अन्य और कोई और अदर चार्ज रख देते हैं, कोई अदर चार्ज और रख देते हैं, तो इसके अंदर जो आपका आकर्षण, ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो उत्पन्न होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, ठीक है। अनुभव का मतलब आपका, जैसे आप इसमें क्या लगेगा? आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा, मतलब अट्रैक्शन फोर्स होगा या रिपल्शन फोर्स हो, उसी का अनुभव करता है, वही आपका क्या होता है बच्चों? विद्युत क्षेत्र होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जैसे आप यहाँ पर चार्ज क्यू था, अब कोई अदर मैंने चार्ज माइनस का रख दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर जो जैसे ही ये आएगा, तो इन दोनों के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों? अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा, अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा, अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा, मतलब बोले तो आकर्षण बल, बोले तो आकर्षण बल जनरेट होगा, या आपका रिपल्सन फोर्स मतलब प्रतिकर्षण बल। तो मेरे प्यारे बच्चों का तुरंत जवाब आएगा कि सर हाँ, सर हाँ, सर बोलिए ना, अरे बताइए ना, कहा पूछ रहे हो तुम? तो देखिए बच्चों, यहां पर भाई साहब ये पहले से बहुत मजबूत है, क्योंकि पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात एकदम कड़े मजबूत, और दूसरा भैया कोई बहुत निगेटिव मतलब पावरलेस, मतलब जिसके अंदर दुर्बल बोले भैया, छोटा सा आदमी आके बैठ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसको दबा के रखेगा, दबा के रखेगा, मतलब भाई ये लो वाला है, ये आपका कैसा है, कैसा है बच्चों? ये हाई वाला है। तो हाई और लो मिलेंगे तो उन दोनों के अंदर क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। आप हमेशा याद रखना, एक लो क्वालिटी का बच्चा होगा, एक हाई क्वालिटी का बच्चा होगा, कभी भी लड़ाई नहीं हो सकती, कभी भी लड़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि वो भाई डराएगा बड़े वाले से, और बड़ा वाला ये कहेगा ये तो भाई छोटा सा आदमी, हम इससे क्या लड़ें, ठीक है। तो ये चीज हो जाती सॉरी, आगे देखिए, तबीयत थोड़ी लो है, फिर भी मैं चाह रहा हूं कि हमारे बच्चों को फुल सपोर्ट मिले मेरी तरफ से, और इसी तरीके से मुझे उम्मीद है कि आप लोग फुल सपोर्ट करोगे अपनी सर का। बिल्कुल बिल्कुल, एक एक चीज तो आपको यहां तक क्लियर हुआ कि अगर एक आपका पॉजिटिव चार्ज है और एक आपका नेगेटिव चार्ज है, तो उस पर क्या होगा? प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, तो वही आपका क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है। हमारे प्यारे बच्चों को एक एक कॉन्सेप्ट समझना आ रहा है। और विद्युत क्षेत्र जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसे हम ई से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं बच्चों? ई से डिनोट करते हैं, ठीक है, ई से डिनोट करते हैं, बिल्कुल ई से डिनोट करते हैं सर, मान गए हम, ई से डिनोट करते हैं। सर इसका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ई इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। क्या होता है बच्चों? एफ अपॉन क्यू नॉट, जिसमें इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। किसका? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर हुआ? अब ये बात आती है कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी? मतलब बोले तो सर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो आपकी सदिश राशि है या अदिश राशि है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो बच्चों का तुरंत जवाब आएगा, कमेंट 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 कमेंट, उसके बाद देखना, पहले आंसर दीजिएगा। जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? बोले तो सदिश राशि है या अदिश राशि है? कमेंट देखते हैं कितने बच्चे आंसर देंगे इसका सही। अगली वीडियो में जरूर नाम लूंगा उनका। चलो, अरे वाह, बहुत खुश हो गए। मेरा तो नाम लेने वाले हैं सर, मैं तो जरूर बताऊंगा।
तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो आपकी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि आपका फोर्स जो भी फोर्स होता है ये भी आपका वेक्टर में जाएगा, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुआ कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो आई होप यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हुआ, तो कॉन्सेप्ट समझ आया। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो जाए। अरे बिल्कुल, हाँ खुश। चलो तो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन और एकदम धमाकेदार करेंगे, उड़ा के फेंक देंगे, फोड़ देंगे, कस के फोड़ेंगे, बिल्कुल फोड़ेंगे, मिलके फोड़ेंगे। तुम फोड़ो, मैं फोड़ू, क्वेश्चन को फोड़ दो, पूरी फिजिक्स को फोड़ दो, फिजिक्स को फोड़ दो। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए बच ना पाए, फोड़ना है, चुन चुन के फोड़ना है, एक एक क्वेश्चन को फोड़ना है। क्योंकि अभी नहीं फोड़ोगे तो एग्जाम में कैसे बॉम्ब फोड़ोगे, समझ गए। अगर आपने अभी नहीं फोड़ा क्वेश्चन को तो एग्जाम में कैसे फोड़ोगे। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों से यही विनम्र निवेदन है कि हम फोड़े, तुम फोड़ो, लेकिन क्वेश्चन को ही फोड़ना है और किसी को नहीं फोड़ना है। तुम सोचो कि पास पड़ोसी जो है गुस्से में फोड़ दो, उन्हें नहीं फोड़ना भाई, क्वेश्चन को फोड़ना है। क्योंकि एग्जाम में ना इसे देखते ही हलवा बना देना है, समझ गए। तो चलो भाई देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है। दो आवेशों के क्रम से दो गोले हैं, दो स्फीयर हैं, दो गोले हैं, दो स्फीयर हैं। सर 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 सर, अरे भाई काहे परेशान हो सर, मतलब क्वेश्चन बोल नहीं पाते तब तक सर 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 हाथ तुरंत बोलते सर सर सर। अरे भैया रुको जाओ, पैसेंस रखो, सब आएगा समझ में। तो बोलने लगते कि सर 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 इधर देखो, इधर देखो। अरे रुक जाओ एक मिनट, अरे रुक जाओ प्लीज प्लीज रुक जाओ। देखिए देखिए, दो गोलों के आवेश मतलब दो गोले हैं, दो गोले हैं। तो देखिए बच्चों सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। अरे सॉल्यूशन की बाद में आग लगाओ फोड़ो, सॉल्यूशन बाद की बात है, पहले गोले देखो। दो गोले हैं, कैसे दो गोले, एक गोला ये है और एक गोला ये है। अरे ये गोल गोल अड्डा है ठीक है। तो दो गोले हैं, दो गोले के आवेश क्रम से, पहला गोला ये है, गोला 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 मतलब स्फीयर है। एक गोला ये गोला 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 भैया भैया भैया, दो गोले बना दिए तुरंत फटाक से। पहले पर चार्ज कितना है सर, पहले वाले पर चार्ज इतना है, पहले वाले पर चार्ज है मेरे प्यारे बच्चों 2 × 10⁻⁷ कूलम, इस पर चार्ज। दूसरे वाले पर चार्ज कितना है रे बाबा, 3 × 10⁻⁷ कूलम। दूसरे पर चार्ज है। तो सर जिन्हें जिन्हें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखा गया है, दो गोले हैं, दो चार्ज, दो स्फीयर हैं, दो स्फीयर है, उन दोनों पर चार्ज कितना है, पहले वाले पर इतना है, दूसरे वाले पर इतना है। ठीक है सर, बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। जिन्हें कितनी डिस्टेंस पर रखा गया सर, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा गया रे बाबा। तो 30 सेंटीमीटर यही तो ही बच्चों 30 सेंटीमीटर, ठीक है 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, और वो भी किस में सर, एयर में रखे गए हैं, एयर में रखे गए हैं। एयर की बात करें तो सर इसमें वैक्यूम में निर्वात में, ठीक है। उनके बीच कार्यरत कूलामी बल का प्रकलन कीजिए। और एनसीईआरटी का धमाकेदार क्वेश्चन है, किसका है सर, एनसीईआरटी का है। अरे एनसीईआरटी से ही सब क्वेश्चन आते हैं, तो एनसीईआरटी कराइए ना। अरे ऐसा कौन बोल रहा है रे बाबा, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, कॉन्सेप्ट वही होता है। चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे हिंदी मीडियम हो, कोई भी मीडियम हो, कॉन्सेप्ट आपको पता है तो क्वेश्चन कैसा भी हो उड़ा दोगे। अब यही नहीं है कि एनसीईआरटी है सिलेबस तो एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन रख दिए जाएंगे, ऐसा ना बाबा वाला, ये ना बोलो कि आपका कॉन्सेप्ट वही रहेगा, क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, समझ गए। या बिल्कुल बिल्कुल। और कूलाम का लॉ, ठीक चार्ज आपका क्या गिवन है, Q1 की वैल्यू 2 × 10⁻⁷ कूलाम चार्ज। दूसरे पर चार्ज कितना है, Q2 = 3 × 10⁻⁷ कूलाम। सेकंड वाले पर चार्ज है बाबा, डिस्टेंस कितनी है रे बाबा, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 30 × 10⁻² मीटर। ये बच्चों क्या हो गया रे बाबा, ये हो गया आपकी डिस्टेंस दो चार्ज की, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, कूलामी बल। सर फोर्स निकालना है, का फोर्स निकालना है सर,
फोर्स निकालना है। अरे कहीं कौन सा फोर्स निकालना सर? गुलामी, इतना हिंट दे दिया, इतना हिंट दे दिया उसने। गुलामी बल निकालिए रे बाबा, गुलामी बल निकालिए। अब कैसे निकालें सर? अरे भाई मैंने आपको बताया है, कौन सा भूल गए? अभी इससे पहले बताया था, भूल गए? इतने डंडे लगाएंगे कि तुम याद करोगे, समझ गए? अरे बुरा ना मानना, आप तो बहुत मजाक करते हैं, ठीक है? तो यहां तक क्लियर हुआ कि दो चार्ज है, तो अब आपका फोर्स लगेगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये ठीक है ना? बहुत से बच्चे ये मानने लगे कि सर तो अरे बहुत बुरा मानने लगे। अरे बुरा नहीं, आपको बोर फील ना हो, ठीक है? समझ रहे हो ललन टॉप वाले स्टूडेंट हमारे? हाँ, तो देखिए बच्चों, ललन टॉप बनोगे कैसे? हाँ, कैसे बनोगे? जब मेरे साथ जुड़े रहोगे तभी तो बनोगे। और हो सकेगा अपनी बच्चा पार्टी कॉल लेके आइए अपने यहीं पर अपने चैनल पर। यही तो अपना है, यही तो अपना है, अपनी फैमिली है। देखता है कितना ग्रोथ करता है अपना फैमिली, कहां तक पहुंच सकता है अपना फैमिली, ये दिखाना है आप लोगों को। कितने अपने फैमिली के मेंबर्स को ऐड कर सकते हो, देखना है। वो कौन करेगा? आप लोग करोगे। करिए नहीं का सर अभी आप लोग करते फिर कहें सर मेरे को भी बताइए, सर मेरे को भी बताइए, मेरे को भी बताइए सर। ठीक है सर, F इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी होती? 9 into 10 to the power, ओ सॉरी 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू मैंने खुद ही बोल दी थी बाबा, 9 into 10 to the power 9, ठीक है? इनटू Q1 पर चार्ज कितना है? ये है, ठीक है? तो 2 into 10 to the power -7 इनटू Q2 पर चार्ज कितना है? ये है सर 3 into 10 to the power -7 अपॉन डिस्टेंस कितनी है? 30 सेंटीमीटर, तो 30 into 10 to the power -2। इसी तरीके से इसे 2 टाइम लिखेंगे क्योंकि R स्क्वायर है, तो मैंने लिख दिया। अरे बाबा आ रहा है समझ में सभी बच्चों को? बिल्कुल लगड़ते नहीं सर, एकदम ललन टॉप से। तो अब देखना क्या देखे सर? सर 1 0 2 0, तो ये जी कट जाएंगे कैसे? इस पर 2 पॉजिटिव हो जाएंगे और इस पर 2 नेगेटिव हो, कट गया। 3 3 9 हो गया भाई, 3 से ये कट गया बचा भाई। भाई क्लियर हुआ? देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा? 6 इनटू, अब पावर से छुटकारा लीजिए। देखिए कैसे, इस पर पावर कितनी है? +9, इस पर कितनी है? इस पर कितनी है? -7, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 10 to the power +2 हो जाएगा, ठीक है सर? +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब +2 हो गया, +2 में सर ये वाला ऐड करेंगे तो -5 हो जाएगा। -5 में ये नीचे, -5 में से ये नीचे ये 3 ये कट करेंगे तो -3 हो जाएगा। तो बच्चों 10 to the power कितना आ जाएगा? 3, और इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन। यही निकल के आ गया रे बाबा। फोर्स। अब बच्चों से हम पूछे तो इसमें कौन सा फोर्स जनरेट होगा? अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा या रिपल्शन फोर्स जनरेट होगा? तो याद रखना यहाँ से कैसे, यहाँ पर भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी आपका पॉजिटिव चार्ज। तो जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तो क्या रिपल्शन फोर्स जनरेट होता है। तो क्या होता है? रिपल्शन फोर्स मतलब प्रतिकर्षणात्मक बल जनरेट होगा, ठीक है? तो यहां तक आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। चलो देखते हो बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अरे भाई कैसे करें सॉल्व? सर तुम बहुत हंस रहे हो, हमें इस क्वेश्चन को करने में बहुत दिक्कत हो रही है और तुम बहुत हंस रहे हो। गलत बात है सर, गलत बात। अरे काय को सर, गलत बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत हलवा है क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हलवा है, ठीक है? तो देखिए कैसे करते हैं इसे सॉल्व। दो बायो में रखे दो छोटे नन्हे प्यारे दो गोले हैं पुट कर दीजिए रे बाबा। एक ये गोला है, एक ये गोला है, दो छोटे गोले हैं नन्हे प्यारे से, ठीक है? छोटे गोले हैं, उन पर चार्ज कुछ रखा है बच्चों। क्या है? कोई भी आपका चार्ज रखा है। ओ पहले गोले पर चार्ज कितना है? 0.4 माइक्रोकूलम। दूसरे गोले पर चार्ज है सर -0.8 माइक्रोकूलम। दोनों पर चार्ज है। ये उनके बीच कार्यरत बल फोर्स कितना जनरेट होता है?
दोनों के अंदर F इक्वल टू 0.2 न्यूटन फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, ये मतलब इन दोनों की कुछ डिस्टेंस r डिस्टेंस पर मैंने ध्यान दिया, क्योंकि आपको पहले दोनों गोलों के बीच की दूरी जो आपके स्फीयर है उन दोनों की डिस्टेंस बतानी है, कितनी डिस्टेंस पर रखे हैं कि उसका फोर्स इतना निकलता है, इतना फोर्स उसके अंदर जनरेट होता है। तो सर कैसे करें? सर बोलिए ना सर, ये चार्ज पहला है, पहला गोला है सर, ये वाला सेकंड वाला गोला है, तो सर ये आपकी सर 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 हाँ ये आपका Q1 की वैल्यू हो जाएगी और ये किसकी हो जाएगी? Q2 की वैल्यू हो जाएगी ना? बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगी। हमें क्या निकालना है देवा? हमें ये निकालना है दोनों गोलों के बीच जो दो स्फीयर है उन दोनों की डिस्टेंस r निकालनी है। फॉर्मूला सर क्या होता है? कूलाम, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियमानुसार F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। समझ गए ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए F है, ये क्या है? F। ऐसा करें सर, ये F को इधर ट्रांसफर करो, ये R को इधर लेके आओ, तो R स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन F। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें तो डिस्टेंस यही तो निकालनी है R। तो अब हम सर क्या करें, ये स्क्वायर है इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, देन R इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन F। यही होगा फॉर्मूला जी बिल्कुल। R इक्वल टू अंडर रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू 0.4 माइक्रो है, तो माइक्रो को कूलाम में चेंज करेंगे तो इंटू 10⁻6 इंटू, अब ये Q2 की वैल्यू क्या है? माइनस ये है तो हम रखेंगे -0.8 इंटू 10⁻6 अपॉन F कितना है? फोर्स कितना लगता है? 0.2। आया है समझ में? बिल्कुल आया, आ रहा है बिल्कुल। अब ये नेगेटिव साइन नहीं लेंगे बाबा, क्योंकि वो नेगेटिव साइन इसलिए आता है कि वो उस पर कितना फोर्स, या फिर चाहो ले लो, क्योंकि उसकी डिस्टेंस जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ऑलवेज पॉजिटिव होती है, इसलिए मैंने हटा दिया, पहले ही राम नाम शिफ्ट कर दिया। ठीक है सर, अब क्या करें? 0.2 से ये कट करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 सर, 2 तो R इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 9 का इसमें मल्टीप्लाई किया, या फिर इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें, तो 1.6 इंटू 9 इंटू, अब देखिए पावर सॉल्व कीजिए देवा, इस पर पावर कितनी है? 9 और इस पर 6 और इस पर कितनी है बच्चों? कितनी है? 6। अब देखिए 6 और ये -6 -12 हो जाए, -12 में से ये माइनस करें तो 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब क्या करें सर? समझिए जुकाम थोड़ा ज्यादा है, तबीयत थोड़ी ज्यादा लो है, लेकिन फिर भी फुल कॉन्फिडेंस से पढ़ाऊंगा, फुल कॉन्फिडेंस कि आपको कोई डाउट ना हो, आपको समझ ना आए, अरे क्या है मेरी बात है, सब कुछ सही होगा। ठीक है, ये कट हो गया, ये बचा था, ये मैंने लिख लिया, 0.2 का इसमें किया, 1.6 आ गया, देन ये सॉल्व कर लिया। सर अब क्या करें? अंडर रूट के अंदर इस तरीके से लिखा आता है, तो आप ऐसा कीजिए, इसे या फिर 4 कीजिए, मतलब जोड़े में कर लीजिए, जैसे या फिर आपका यहाँ 4 हो जाए या आपका 9 हो जाए तो आप बाहर निकल आएगा ना अंडर रूट से। अब इसका 1.6 है, ये पॉइंट इधर से ये करेंगे तो 6 × 16 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। इन दोनों का R इक्वल टू, इन दोनों इससे बाहर कितना आएगा? 4, इससे बाहर कितना आएगा? 3, इससे बाहर कितना आएगा? -2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो R इक्वल टू निकल के आ जाएगा कितना बच्चों? सर 12 इंटू 10⁻⁻2 और मीटर में है ये, कितने? मीटर में। अब सर ये मीटर से हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं?
1 मीटर में कितने 12 इंटू 10⁻⁻² है ये। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं सर? 100 होते हैं। 100 से ये 100 कट गए तो r इक्वल टू कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। इतनी मतलब 12 डिस्टेंस पर 12 जो एक दूसरे, ये वाला पहला चार्ज है, सेकंड वाला चार्ज ये है, ये इन दोनों एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर रखे हैं? 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखे गए हैं। 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे गए हैं, तब इस पर फोर्स लगता है ये 0.2 न्यूटन। अब क्या है? सेकंड, फर्स्ट वाला क्लियर हुआ, सेकंड वाला देखिए बाबा। दूसरे गोले पर प्रथम गोले के कारण कितना बल लगता है? दूसरे गोले पर प्रथम गोले के कारण कितना फोर्स लगता है, कितना फोर्स जनरेट होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले देखिए इसमें अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है या रिपल्सन फोर्स? सर एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव है, तो एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव क्या होता है? आकर्षण बल, मतलब अट्रैक्शन फोर्स होगा। और जब भी आपका अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा, ठीक है, इसके अंदर क्लियर हो गया कि सर आपका आकर्षण बल जनरेट होता है, आकर्षण बल लगेगा ही लगेगा। तो जब भी आकर्षण बल लगेगा तो उसमें क्या होगा? जो आपने क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लिखा है, सुना होगा, न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया बल। हाँ बिल्कुल सर, जितना ये इस पर बल लगाएगा उतना ही वो इस पर लगाएगा। मतलब जैसे मैंने 2 न्यूटन का बल इस पर लगा दिया तो वो भी मेरे को 2 न्यूटन का बल लगाएगा। तो इसलिए सेकंड वाले का जो आंसर हो जाएगा बच्चों, सेकंड वाले का न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया लॉ से, नियम से क्या हो जाएगा कि जितना फोर्स आपका पहला वाला चार्ज सेकंड वाले पर लगाएगा और सेकंड वाला पहले पर कितना लगाएगा, दोनों ही इक्वल हो गए, तो कितना है बच्चों? 0.2। यही हो जाएगा आंसर। तो आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन भी समझ आया, एक एक डाउट क्लियर हुआ होगा यहाँ के आज तक के कॉन्सेप्ट में। आई होप बिल्कुल हुआ क्लियर। अगर हुआ तो कमेंट करके जरूर बताइए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और अपने सर का सपोर्ट कीजिए। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी के धमाकेदार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।